हेलो एवरीवन, चांद इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से साइनोनिम और एंटोनिम एक साथ लेके आया दोस्तों। अगर आप पीपीएससी ट्री 2 की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो इससे रिलेटेड अगर साइनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा जाएगा तो इस चैनल के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको इसके हिंदी भी बताऊंगा और साथ में इस साइनोनिम्स के जो रिलेटेड वर्ड होंगे वो भी बताऊंगा, एक वर्ड से रिलेटेड, और एंटोनिम्स भी मैं आपको इनके साथ में याद करा दूंगा दोस्तों। बिल्कुल, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला वर्ड हमने लिया है इनजेंडर। क्या यूज करना है? इनजेंडर। तो सबसे पहले इनका हिंदी जाने क्या होता है? तो इनका हिंदी होता है कारण होना। क्या होता है? आपको अगर हिंदी याद रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। कारण होना है ना। दो चार और याद करना है। बच्चा जन्मना। क्या बोलेंगे? बच्चा जन्मना, है ना। उसके बाद याद रखना है पैदा होना, है ना। पैदा होना, है ना। पैदा होना आप आसानी से इस तरह याद रख सकते हैं। पैदा होना, बीज बोना, है ना। इस सेंस में आप इनका यूज कर सकते हैं। किस सेंस में? बीज बोना, है ना। तो पहला सेंस याद रखना है दोस्तों कि इन जेंडर कारण होना या बच्चा जन्मना, है ना, या पैदा होना या बीज बोना। अब इनका साइनोनिम्स वर्ड याद रखना है हमको कि कौन कौन सा साइनोनिम्स होगा, और इधर याद रखना है एंटोनिम्स, है ना। क्या याद रखना है? एंटोनिम्स। दोनों वर्ड एक साथ आप याद कर सकते हैं कि किसी भी की परीक्षा में आ जाए तो आप सेकंडों में बना के आ सकते हैं। तो सबसे पहला याद रखना है कारण का क्या होता है, तो इसका साइनोनिम्स याद रखना है काउच, है ना। काउच के बाद याद रखना है दोस्तों बियर, है ना। उसके बाद याद रखना है प्रोड्यूस। क्या याद रखना है? प्रोड्यूस का मीन्स होता है उत्पन्न होना, है ना, प्रोड्यूस। उसके बाद याद रखना है ब्रीड। कहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो आप सेकंडों में बना सकते हैं। क्रिएट, है ना। उसके बाद याद रखना है जेनरेट। क्या बोलेंगे? जेनरेट। उसके बाद याद रखना है दोस्तों प्रोक्रिएट। क्या बोलेंगे? प्रोक्रिएट, है ना, प्रोक्रिएट। उसके बाद अकेशन। क्या बोलेंगे? अकेशन। आप आसानी से याद कर लिए कि इन जेंडर का साइनोनिम्स वर्ड अगर आ जाए तो क्या बोलेंगे? काउस, वियर, प्रोड्यूस, ब्रीड, क्रिएट, जनरेट, प्रोक्रिएट और अकेजन। क्या बोलेंगे? अकेजन बोलेंगे। प्रोपोगेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोपोगेट। क्या बोलेंगे? प्रोपेगेट। याद हो गया। अब इनके एंटोनिम्स वर्ड आ जाइए एक बार में। कैसे याद रखना है? तो एंटोनिम्स में पहला याद रखना है सप्रेस। क्या याद रखना है? सप्रेस, है ना। सप्रेस के बाद याद रखना है स्टिफन। क्या याद रखना है? स्टिफन। उसके बाद याद रखना है दोस्तों, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आ सकता है चौक, है ना। सप्रेस, स्टिफन, चौक। उसके बाद याद रखना है डी एडर। क्या यूज करना है? डी एडर। स्मूथर और उसके बाद सफोकेट। क्या यूज करना है? स्मूथर, है ना, स्मूथर। उसके बाद सफोकेट। क्या यूज करना है? सफोकेट। आसानी से आप प्रश्न को बना सकते हैं। अब जब किसी तरह का भी प्रश्न आ जाए तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड आप आसानी से क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। मैं इनके प्रैक्टिस सेट भी आपको बता रहा हूं कि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, साइनोनिम्स के वर्ड कैसे आएंगे, है ना, और एंटोनिम्स के वर्ड कैसे आएंगे। तो सबसे पहले याद करके रखना है कि अगर साइनोनिम्स पूछेगा दोस्तों तो क्या पूछेगा, और एंटोनिम्स पूछेगा तो क्या पूछेगा। तो सबसे पहले अगर एंटोनिम्स पूछेगा तो अपोजिट मीनिंग पूछेगा, है ना। अब यहां लिख देते हैं एंटोनिम्स का क्वेश्चन कैसा होगा। मान लीजिए आपको एंटोनिम्स लिखना है। क्या लिखना है? एंटोनिम्स, है ना। एंटोनिम्स अगर आपको लिखना है, क्या लिखना है? एंटोनिम्स। क्या पूछ लिया जाए कि इन जेंडर का एंटोनिम्स क्या होगा। क्वेश्चन है आपके, है ना। इन जेंडर आपके सामने ये क्वेश्चन है। अब आपके पास ऑप्शन दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? बियर ऑप्शन में दे दिया जाएगा, काउज ऑप्शन में दे दिया जाएगा, है ना। सी ऑप्शन में क्या दे दिया जाएगा? जेनरेट ऑप्शन में दे दिया जाएगा, है ना।
और डी ऑप्शन में दोस्तों क्या दे दिया जाएगा, तो डी एडन दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, डी एडन। अब इसका आंसर आप क्या देंगे, एंटोनिम्स पूछ रहा है दोस्तों, जब एंटोनिम्स पूछेगा तो इन जेंडर का क्या बोलेंगे, डी एडन। आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे ये। अब किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सेकंड में बना के आ सकते हैं। मैं एक क्लास में आपको 5 वर्ड सिखाऊंगा, जिस 5 वर्ड से आप बहुत सारे एंटोनिम्स साइनोनिम्स के वर्ड याद कर सकते हैं। साइनोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा, अब आपसे पूछा जाएगा साइनोनिम्स, है ना। आपसे पूछा जाएगा क्या, इनका साइनोनिम्स बताए। क्या बताए, इन जेंडर का, किसका, इन जेंडर का साइनोनिम्स। आपके ऑप्शन में क्या दे देगा, चौक। क्या दे देगा, बी ऑप्शन में क्या दे देगा, स्टिफल, है ना। सी ऑप्शन में क्या दे देगा, स्मूथर। क्या दे देगा, ऑप्शन में स्मूथर। और डी ऑप्शन में क्या दे देगा दोस्तों, ब्रीड। तो आप सेकंडों में बोल सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह कनेक्ट कर करके अगर एंटोनिम्स साइनोनिम्स वर्ड पढ़ेंगे तो आप आसानी से बना के आ सकते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दूसरा वर्ड आ गया आपके सामने, कन्फाउंड। इसका साइनोनिम्स वर्ड क्या होता है, एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है, इन दोनों को जानेंगे और सबसे पहले इसका हिंदी जानेंगे। तो कन्फाउंड अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप इसके मीनिंग को जानिए, हिंदी को जानिए कि इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में। तो पहले बोलना सामना करना। क्या बोलेंगे, सामना करना। उसके बाद दोस्तों क्या बोलेंगे, सामने होना। क्या बोलेंगे, सामने होना। उसके बाद तीसरा वर्ड यूज करना है, विरोध करना। क्या बोलेंगे, विरोध करना। क्या बोलेंगे, विरोध करना। उसके बाद चौथा वर्ड प्रतिरोध करना। दोस्तों क्या बोलेंगे, प्रतिरोध करना। एक वर्ड के कई सेंस में मीनिंग हो सकते हैं दोस्तों, जिसका हमें यूज करना है, धमकी देना। क्या पढ़ेंगे, धमकी देना। इस सेंस में भी हम कन्फाउंड का यूज कर सकते हैं, डराना के सेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा वर्ड आपके सामने आ चुका है, कैसे कनेक्ट करके हमें पढ़ना है एंटोनिम और साइनोनिम्स को, जो हमेशा याद रहे और हम किसी भी एग्जाम में आसानी से उसे सॉल्व करके आ सकते हैं। दोस्तों मात्र 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओनली फॉर 2 क्वेश्चन आता है, लेकिन हमें बहुत परेशान करता है। क्यों, क्योंकि हम उसका मीनिंग नहीं जानते हैं, उसके एंटोनिम्स नए नए वर्ड नहीं जानते और उनके साइनोनिम्स नए नए वर्ड नहीं जानते। अगर हम सिर्फ एक रट के जाएंगे दोस्तों तो इससे हमारा सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप वर्ड को कनेक्ट करके पढ़ें और एक वर्ड के ज्यादा से ज्यादा वर्ड याद रखने की कोशिश करें और प्रैक्टिस सेट में आप इनका बार बार यूज करें। तो हमने कन्फाउंड वर्ड को निकाला है, कौन सा वर्ड, कन्फाउंड। तो इनका मीनिंग सामना करना, सामने होना, उसका विरोध करना, प्रतिरोध करना, धमकी देना या डराना। अब इनके साइनोनिम्स रिलेटेड वर्ड कौन कौन से हैं दोस्तों, तो सबसे पहले याद रखना है प्रिप्लेक्स। क्या यूज करेंगे, प्रिप्लेक्स। उसके बाद दूसरा वर्ड याद रखना है दोस्तों, कंफ्यूज। क्या बोलेंगे, कंफ्यूज, है ना, कंफ्यूज। उसके बाद याद रखना है व्यू, व्यू बिल्डर, है ना, व्यू, क्या बोलेंगे, व्यू इल्डर। आप आसानी से नए नए वर्ड को याद रखें जिससे आप आसानी से क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों एस्टोनिस। क्या याद रखना है, एस्टोनिस, है ना, एस्टोनिस। मिक्सअप, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मिक्सअप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिक्सअप। उसके बाद याद रखना है कंडम, निंदा करना, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रतिरोध करना, इसका मीन से निंदा करना, है ना, कंडम। उसके बाद याद रखना है एंगर, गुस्सा करना, धमकी देना, है ना। उसके बाद याद करके रखना है दोस्तों एनॉय। क्या बोलेंगे, एनॉय। ये इनका साइनोनिम्स वर्ड है, कुछ भी हो सकता है, एनॉय। उसके बाद याद करके रखना है डिफीट। क्या बोलेंगे, डिफीट। उसके बाद दोस्तों याद करके रखना है जंबल और डिसऑर्डर। कौन सा वर्ड, जंबल और डिसऑर्डर। क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर। चलिए एक बार और रिकॉल करते हैं कन्फाउंड का। पहला प्रीप्लेक्स, क्या बोलेंगे, प्रीप्लेक्स, कंफ्यूज, व्यू इल्डर, एस्टोनिश, मिक्सअप, कंडम, ठीक है, एंगर, एनॉय,
उसके बाद डिफिट, जंबल, डिसऑर्डर। ये हमारे साइनोनिम्स वर्ड है इस वर्ड के। अब इनके एंटोनिम्स को दोस्तों याद रखते हैं। क्या यूज करना है? तो एंटोनिम्स वर्ड है ना। तो एंटोनिम्स वर्ड हमें कैसे याद रखना है दोस्तों? तो आप आसानी से बोलेंगे इनका एंटोनिम्स कंपोज। पहला क्या यूज करना है? कंपोज। क्या पढ़ेंगे? कंपोज। उसके बाद यूज करना है कंफर्ट। क्या बोलेंगे कंपोज के बाद? कंफर्ट, कंफर्ट है ना। उसके बाद क्या बोलेंगे? सूथ, SOOTH, सूथ। उसके बाद दोस्तों क्या याद रखना है? पेसिफाई। क्या याद रखना है? पेसिफाई है ना। पेसिफाई क्या याद रखना है? पेसिफाई, पेसिफाई है ना। उसके बाद याद रखना है क्वाइट। क्या याद रखना है? क्वाइट है ना। उनके बाद काम याद रखना है। क्या याद रखना है? काम। उसके बाद एक और वर्ड याद रखना है, अपीज। क्या बोलेंगे? अपीज। तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं कि एक वर्ड के आप 7-8 एंटोनिम्स वर्ड याद रखें, एक वर्ड के 6-7 साइनोनिम्स वर्ड याद रखें, उसके हिंदी मीनिंग को जाने। मुझे उम्मीद है जब आप इस तरह कनेक्ट करके पढ़ेंगे दोस्तों तो आप आसानी से एंटोनिम साइनोनिम से रिलेटेड किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनका आंसर आप सेकंडों में दे के आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, और कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है।